आपका भविष्य आपका वर्तमान तय करता है। नमस्कार मित्रों, मैं बोधि श्री नित्या चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर माह कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप ग्रह गोचर को देखें तो आपके प्रथम भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जो कि आपकी सपरिवार रक्षा कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गुरु महाराज की 3 दृष्टियां हैं। तीनों दृष्टियां आपके शुभ घरों पे पड़ रही हैं। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, जो कि आपके बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस पे पड़ रही है, जो उनको समझदारी दे रहे हैं। और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, जो उनको भाग्य भाव उनको शाइन कर रहे हैं। सो हर तरीके से गुरु आपको सारी जगह से प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर गुरु कभी भी लगन में बैठ जाए तो आप मान के चलिए, आपके अ, हर तरीके से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आएंगी, ऐसा मॉनेटरी गेन आएगा, आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है। गुरु ऐसी सिचुएशंस पैदा करते हैं, गुरु ऐसी मेच्योरिटी देते हैं, ऐसी समझदारी देते हैं, ऐसा गाइडेंस देते हैं, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप आगे सही रास्ते पे चल सको। गुरु आपके प्रथम घर में बैठ के आपको हर तरीके से पहले तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, धन का आगमन करा रहे हैं, या उतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कहीं से जिससे धन का आगमन हो। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं 5वीं दृष्टि देके। अगर आपका पत्नी से कहीं थोड़ा बहुत भी मनमुटाव है या पति से मनमुटाव है, तो वो भी वहां पर भी अपनी अमृत दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं माहौल को ठीक कर रहे हैं। और 9वें घर को, भाग्य भाव को तो वो चमका ही रहे हैं। सो भाग्य का पूरा सहयोग इस महीने आपको रहने वाला है। द ओनली थिंग इज, आपको ये समझना है कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे गेन करना है, किस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। अपॉर्चुनिटीज 100% आपके पास आने वाली हैं या आ चुकी होंगी, ठीक है। गुरु आपको ये दे रहा है। मतलब देखो, गुरु अगर नीच के भी हो, शत्रु राशि में हो, तब भी बुरे फल वो देते नहीं है, ठीक है। उनका उनका जो उनकी दृष्टियां होती हैं वो हमेशा ही शुभ होती हैं। फिर भी अगर खराब कुछ कर सकते हैं तो क्या खराब कर सकते हैं? आपका वजन बढ़ेगा। अगर आप डाइटिंग प्लान आपके कोई है तो आप स्ट्रगल करेंगे, आप कहीं ना कहीं फास्ट फूड की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। आप कहीं ना कहीं से आपको ये लगेगा कि डेली लाइफ में मैं फास्ट फूड को इंक्लूड करूं, जो कि आपको नियंत्रित करना, आप शायद ना कर पाए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप डाइट प्लान को फॉलो करें, क्योंकि गुरु थोड़ा सा फैट भी दे देता है, मोटापा दे ही देता है। और अगर दे रहा है तो चिंता ना करें, अगर थोड़ा बहुत मोटापा दे भी रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉनेटरी गेन भी देगा उसके साथ। ऑफ कोर्स ओवरवेट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 1-2 किलो का फर्क पड़ रहा है तो पड़ने दीजिए, उस पर आप इतना स्ट्रेस मत लेना। बाकी गुरु आपको हर तरीके से चारों दशाओं से सारी चीज़ों को सही जगह से आपको देने का काम कर रहा है। और अगर आपकी कोई दशा अंतरदशा गुरु की चल रही है, या और गुरु आपकी कुंडली में सही जगह पोजीशन है, तो फिर आपकी पांचों नहीं 10 उंगलियां धीमे हैं इस समय। हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको गाइडेंस मिलेगा ही मिलेगा। गुरु आपको बहुत कुछ देने वाले हैं इस मंथ, आपको रेडी रहना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे और पंचम भाव में, ठीक है। दूसरे भाव में मंगल है। अच्छा, मंगल वृषभ लगन या राशि के लिए उतने अच्छे होते नहीं है, ठीक है। वो नहीं उतना सपोर्ट करते हैं। और कुटुंब और धन संचय के भाव में मंगल बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कटुता ला सकते हैं, लाएंगे ही। आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि इतना गुस्सा मुझे आ ही क्यों रहा है। आप छोटी छोटी बातों पे भी चिल्ला के लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशंस बनेगी आसपास की, आपको गुस्सा आना ही आना है। तो अब अगर आपने ये वीडियो देखा है
देख लिया है और आपको पता है कि मंगल आपके दूसरे घर में बैठा है, तो इस बात को ध्यान में रख के कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी वाद विवाद हो रहा है, और अगर आपसे आपका उसमें ज़्यादा लेना देना नहीं है तो एक कदम पीछे करिए उसमें। आप वाद विवाद में ना पड़िए, और अगर कहीं ना कहीं वाद विवाद करना ही है तो गुरु की एनर्जी को आप यूज कीजिए। अब मंगल को हावी ना होने दें, आप चिल्लाएं ना। देखिए, आप हर बात को कई तरीके से कर सकते हैं। आप कामनेस लाएंगे अपने अंदर, फिर डिलीवरी करेंगे किसी भी बात की, तो वो बात ठीक से पहुंच जाएगी। और अगर मंगल की एनर्जी को आप यूज करेंगे, चिल्लाएंगे, तो वो अच्छी बात भी कहीं, मतलब उसकी अच्छी बात भी टोन की वजह से खराब हो सकती है। तो कुटुंब में विवाद ना हो, इस चीज का बहुत बहुत ख्याल रखना है आपको। दूसरा दूसरा है, क्योंकि गुरु आपको पैसा दे रहे हैं, शनि भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपकी सेविंग होगी। मतलब ये पिछले महीने से ही होना शुरू हो गई होगी, अगर गुरु आपकी कुंडली में सही जगह पे है या दशा या अंतरदशा चल रही होगी। अब उसको आप, दो तरीके हैं पैसे को, या तो आप, क्योंकि 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में है, 12वां घर खर्चे का घर है, तो या तो आप खर्चा करेंगे, और दूसरे का स्वामी बुध चौथे घर में है, ठीक है, 23 सितंबर तक तो है ही। हम्म, तो या तो आप खर्चा करेंगे खाने पीने में, घूमने फिरने में, या जो भी आपका मन करे, या आप बुद्ध की एनर्जी को यूज करके चौथे घर के चीजों में आप इन्वेस्ट करेंगे। जैसे चौथे घर का मतलब है रियल एस्टेट, तो आप रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज 100% आएंगी इन्वेस्टमेंट की। कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से आपके पास फोन आ रहे होंगे, आना शुरू हो गए होंगे कहीं ना कहीं से, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इनफैक्ट समय के अलावा आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मंगल आपके खर्चे करा देगा 12वें घर के। वो हॉस्पिटल के भी हो सकते हैं, वो मतलब स्वास्थ्य को लेके भी हो सकते हैं, या कुछ अनाप शनाप यहाँ वहाँ भी हो सकते हैं। तो जो आपकी सेविंग है उसको कहीं ना कहीं वो मंगल कहीं यहाँ वहाँ खर्च करा सकते हैं। इससे बेहतर है कि आपके पास जो रियल एस्टेट वालों के फ़ोन आ रहे हैं उनमें से चूज़ कीजिए, और अच्छे से प्लान करके इन्वेस्टमेंट प्लान आप बना के इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए रियल एस्टेट में। मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। शेयर मार्केट से भी बिल्कुल दूर रहना है आपको, क्योंकि पंचम भाव आपका अभी उतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो रियल एस्टेट में जमीन है, प्लॉटिंग है, ये सब चीज़ें जो है, या कोई फ्लैट लेके डालना है, या जो भी रियल एस्टेट से संबंधित है, वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको करना ही चाहिए। अगर आपकी सेविंग हो रही है तो हो ही रही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि गुरु आपके लगन में बहुत पहले से आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो शनि भी आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, मंगल की एनर्जी को हावी नहीं होने देना है। और और दूसरे घर के जो स्वामी है बुध, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करना है। मॉनेटरी गेन वो आपको 100% दे रहे होंगे, और आगे भी देने वाले हैं। और वो जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको यहाँ ना रख के, क्योंकि मंगल यहाँ पर अभी है, ठीक है, 20 अक्टूबर तक है। तो 20 अक्टूबर तक जब तक मंगल रहेंगे वो खर्चा आपका कराते ही रहेंगे। तो उससे बढ़िया है, देखो दो तरीके हैं, आई टेल यू। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप, मतलब आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास जो सेविंग है अपने अकाउंट का पैसा आप अपनी वाइफ के, या वाइफ है तो हस्बैंड के अकाउंट में डाल दें कम से कम 20 अक्टूबर तक। ये एक ये एक उपाय मानता हूँ मैं, लोगों से ये उपाय मतलब उनको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज करो आपकी कुंडली में आपके दूसरे घर में कहीं ना कहीं कुछ मेलेफिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से आप खर्चा आप करेंगे ही करेंगे उस महीने। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो उसको निकाल के इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो पा रहा, नहीं समझ आ रहा, तो आप वो अपनी वाइफ के, अपने बच्चे बच्चे या जो भी आपके आसपास जो भी लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनके अकाउंट में डाल दीजिए 1 महीने के लिए, ठीक है। सो आपका जब अकाउंट ही खाली रहेगा तो कहाँ खर्चा करोगे आप। तो ये एक उपाय है। कभी भी आपको, देखो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी आपको और भी कभी कहीं पर भी आपको पता चले कि आपके 12वें घर की एनर्जी आपके दूसरे घर में ट्रांसफर हो रही है, तो वो जब तक हो रही है तब तक आप अपने अकाउंट को में पैसा रखें ना, वो अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें,
या हस्बैंड के अकाउंट ट्रांसफर कर दें, बच्चे के अकाउंट ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो उस तरीके से आपके पैसे बचे रहेंगे। तो एक ये तरीका होता है, ठीक है। बुद्ध आपको मॉनेटरी गेन कराएंगे कराएंगे, ये 100% है। मतलब मॉनेटरी गेन का ही अभी आपका ये 2-3 महीने चल ही रहे हैं, आपके शुरू ही हो गए होंगे कहीं ना कहीं। और यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं, सूर्य हैं यहाँ पर 17 तारीख तक हैं, ठीक है, सॉरी 16 तारीख तक हैं। अभी ये सूर्य यहाँ हाफ ऑफ द मंथ है। और ये देखो, पैसे तो अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अपनी वाणी का ध्यान रखना ही है, क्योंकि मंगल की एनर्जी आप में है, होगी ही, तो माता से विवाद ना करें, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप नोट कर लेना, मतलब आपके लिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ। जो भी वृषभ लगन और या राशि के जातक हैं, अगर आप चाहते हैं, कि आपकी लाइफ में लग्जरी हो, पैसा आए, तो आपको अपनी माता से बना के ही रखना है, माता से तो जरूर बना के रखना है, ठीक है। उसका कारण ये है कि अ, वृषभ लगन के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, वो वो अगर आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे, ठीक है, माता का सम्मान करेंगे, अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, बाकी और स्त्रियों का सम्मान करेंगे, तो वो आपको मॉनेटरी गेन देंगे ही देंगे। ये एक वृषभ लगन के लिए एक सीधा सरल उपाय है। आपको वैसे भी ये तो हमारा समाज का एक अंग है कि हम स्त्री का सम्मान करें, करना भी चाहिए, ठीक है। और अगर वृषभ लगन के हैं तो आपको खास तौर से करना चाहिए, अदरवाइज आपका शुक्र बहुत इम्पैक्ट होगा। वृषभ लगन का जातक हो और वो स्त्रियों से लड़ता हो, उनका सम्मान नहीं कर रहा हो, तो उसको ज्यादा नुकसान होगा, बस, ठीक है, उसको ज्यादा नुकसान होगा। मतलब वृषभ लगन हो गया और तुला लगन हो गया, जिनके स्वामी शुक्र हैं। बाकी और राशियों पर इतना उतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना वृषभ और तुला पे होता है। तो स्त्रियों का आपको आप खुद आप लाइफ में देख करके देखना, ठीक है। सो ये आपके लिए एक उपाय है, ये आपको करते रहना है, ठीक। सो सूर्य आपके चौथे घर में है, आपको माता से विवाद विवाद नहीं करना है। चौथे घर में अपने स्वयं के घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज डायरेक्टली ये शनि महाराज को देख रहे हैं सूर्य, तो आपको अपनी बॉस से आर्ग्यूमेंट नहीं करने, कम से कम 16 सितंबर तक तो नहीं ही करने, ठीक है। क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, नहीं बनती इनकी आपस में, और ईगो क्लैश होता है, तो ईगो क्लैश ना होने दें, अपने बॉस से बना के चलें, थोड़ा सुन के सब्र करके चलें, कम से कम 16 सितंबर तक तो सब्र करके चलें ही, बात मान के चलें, ठीक है। बाकी क्योंकि सूर्य हर तरीके से आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, आपको रिसर्च में भी लाएंगे जब ये 5वें में पहुंचेंगे, ठीक है। सो और 10वें, यहाँ 10वें घर को देख रहे हैं, तो आपको मान सम्मान भी दिला रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ एनीवे शाइन होने वाली है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ आए ही शाइन देने के लिए हैं, आपसे मेहनत कराएंगे, और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ एक अवार्ड दिला के जाएंगे। जब ये 11वें में जाएंगे, कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे, एक माइलस्टोन को आप तय कर, आप पा लेंगे एक माइलस्टोन को, ठीक है। सो ये चौथे घर की बात हो गई। 5वें घर की प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। 5वें घर में शुक्र, जो कि आपके लगने से हैं, वो नीच के हो रहे हैं। अच्छा, अब शुक्र यहाँ पर हैं 25 अगस्त से 18 सितंबर तक। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बात बताई, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए वृषभ लगन के जातकों के लिए। दूसरा है, वृषभ लगन के जातकों का जब भी लग्नेश यानी शुक्र महाराज नीच के हों, तो उनको अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करना ही है, क्योंकि शुक्र महाराज आपको ओवर डिजायर देंगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, तो आपको अपने चरित्र को लेके बहुत संभल के रहना है, बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ये आपका मन ऐसा करेगा उन कामों में को करने के लिए जो समाज में मान्य नहीं है, ठीक है। सो ये, और कम से कम 18 सितंबर तक तो
हर ऐसी जगह से दूर रहना जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपका मन बहक सकता है, हर एक उस जगह से दूर रहना। अगर आपके कोई प्लान बन रहे हैं तो उनको पोस्टपोन कर देना, या कुछ भी जो भी चल रहा है जीवन में, आप अपने स्पाउस के प्रति वफादार रहें। चरित्र को लेके बहुत ज़्यादा सचेत रहें, अदरवाइज कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है। हुँ। और आपने महसूस करना शुरू भी कर दिया होगा, ये शुक्र आपके आए हैं 5 में, 25 अगस्त से आ गए। तो आपकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ गई होंगी, फिज़िकल नीड बहुत बढ़ गई होंगी, ओवर डिज़ायर हो रहा होगा, ठीक है? और आपकी शुक्र की जो एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं शुक्र की एनर्जी, आई आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो वो एनर्जी हम कहीं न कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं, जब भी शुक्र नीच के होते हैं, तो उस पे हमें काम करना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आजकल केवल वृषभ लगन नहीं, काफ़ी लोगों की होती ही है, इन जनरल भी काफ़ी लोगों ने कहा भी है और मुझसे पर्सनली पूछा कि इसको हम कैसे सही दिशा में ले जाएँ, ओवर डिज़ायर जो प्रॉब्लम करती हैं। तो उसके लिए मित्रों, मैं मिड ऑफ सितंबर में एक वीडियो बनाऊँगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। जो भी इस चीज़ से परेशान है, सी ये ओवर डिज़ायर की प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारे समाज की, और ये स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनकी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका जो थिंकिंग टैंक है वो उसका 70-80% वेस्ट हो जा रहा है, तो वो क्रिएटिविटी उनमें आ नहीं पा रही है। अगर आप बच्चों को देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ को लेके। सो ये मतलब काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था, तो मैं मिड ऑफ सितंबर में एक वीडियो बनाऊंगा। जो भी इस चीज़ से परेशान है और शुक्र की एनर्जी को सही जगह लगाना चाहते हैं, सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस एनर्जी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आपको शायद पता नहीं है, पर चलो जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से इम्पैक्ट है इसका, ठीक है? ये इस पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको जरूर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको देखिए। अगर आपकी आपके नियंत्रण में है सब चीज़ें हैं तो ज़रूरत नहीं है, पर जिनकी प्रॉब्लम है वो वीडियो ज़रूर देखें। 15 सितंबर के आसपास में बनाऊंगा, अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। वो ज़रूर देखें। हाँ, तो अभी वापस आते हैं हम 5वें घर पे। तो शुक्र का मैंने आपको बता ही दिया है। इस महीने केवल यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो बहुत ही पॉजिटिव है मंथ आपके लिए, बहुत अच्छा है। मतलब देखो, अ, ये ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ गोचर में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, ठीक है? लेकिन आपकी जो कुंडली है, उस कुंडली में अगर सपोज़ करो शुक्र की दशा या महादशा चल रही है, तो जो मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ उसका ज़्यादा असर होगा, ठीक है? अगर दशा महादशा नहीं चल रही है, कहीं से भी शुक्र का कोई भी घर एक्टिव नहीं है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा ये। ये गोचर की जो जो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो गोचर के हिसाब से हैं, ठीक है? आपकी कुंडली में वो ग्रह किस पोजीशन में है, उसका असर थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं उसमें डिफरेंस हो सकता है। स्पेशली जिस ग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने सारे ग्रहों की बात अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी कुंडली में अगर मंगल की दशा या महादशा चल रही है, तो जो मंगल के बारे में बता रहा हूँ, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपका मंगल कर रहा होगा। या आपकी शनि की महादशा या दशा चल रही है, तो शनि के बारे में जो बताऊँगा, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 5वें घर में स्पेशली आपके बच्चे अगर यंग हैं तो थोड़ा-सा उन पे ध्यान दीजिए। 18 सितंबर तक तो ध्यान देना ही देना है आपको, ठीक है? और खुद पे भी ध्यान देना है, और इसके अलावा थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देना है, कमर से नीचे के अंगों को लेके। हुँ, वो पूरे महीने ही ध्यान रखना है, और जिनको कमर में दर्द है, वो दर्द थोड़ा बढ़ सकता है। जिनको L1, L2 की प्रॉब्लम होती है, साइटिका की प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ी-सी बढ़ सकती है। ठीक है? तो अपने सिटिंग पोस्चर पे ध्यान दें। अगर मोटापा ज़्यादा ही बढ़ गया है तो उस पे कंट्रोल करें, क्योंकि गुरु आपका मोटापा और बढ़ाएँगे, और ये तो काफ़ी टाइम तक रहने वाले हैं यहाँ। तो ज़्यादा बढ़ गया हो तो उस पे भी ध्यान देना, क्योंकि कमर में दर्द आपके आ सकता है, आएगा ही लगभग-लगभग। हुँ, तो वो ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये बन रहा है मामला स्वास्थ्य का। क्योंकि
यहाँ पर छठे में भी शुक्र पहुँचेंगे 23 सितंबर के बाद, ठीक है। और खर्चे का और हॉस्पिटल का स्वामी दूसरे भाव में है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ स्वास्थ्य से लेके भी खर्चे हो जाएं। तो स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बात करूं तो स्पेशली आपको हड्डियों से लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है। कमर दर्द है, जोड़ों के दर्द हैं, ठीक है। अगर जिनको डायबिटीज है तो वो बहुत ध्यान रखें, ठीक है। डायबिटीज का प्रॉब्लम दे सकता है आपको, मतलब डायबिटीज के जो जो भी चीजें होती हैं ना, वो चीजें हो सकती हैं। तो डायबिटीज वालों को ध्यान देना है, जोड़ों को दर्द, कमर दर्द वालों को ध्यान देना है, अपने सिटिंग पोस्चर पे काम करना है उनको। और हो सके अगर टाइम है आपके पास तो मंगल की एनर्जी को ठीक करने के लिए आप थोड़ा मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, करना भी चाहिए, वैसे सभी को करना चाहिए, थोड़ा टाइम तो निकालना ही चाहिए। सो पांचवें घर की बात हो गई। छठे घर में शुक्र आएंगे 23 तारीख के बाद, तो अगेन आपका प्रमोशन ये कराएंगे। मतलब अगर प्रमोशन की बात चल रही है तो कराएंगे, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा आपकी लाइफ में प्रमोशन को लेके, तो ऐसी सिचुएशन बनाना वो शुरू कर देंगे, आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल देंगे, या प्रोजेक्ट्स आपके पास ऐसे आना शुरू होंगे, टीम आपके पास ऐसी आना शुरू हो जाएगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जॉब करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन बनना शुरू होगी, आगे चल के आपका प्रमोशन होना तय है। अगर अभी कुछ ऐसा नहीं है प्रमोशन का, जो भी आपका होता है, मतलब हाफ ईयरली भी होता है, किसी का मार्च अप्रैल में होता है, तो उस तरीके से तो वो चीजें शुक्र आपको देंगे। पर शुक्र आपको यहाँ कमर का दर्द भी दे सकते हैं, कमर के नीचे के अंगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, जिसमें आपका 12वीं घर का खर्चा भी हो सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और आई वुड सजेस्ट आप थोड़ा कपड़े, देखो शुक्र के लिए तो अच्छा है कपड़े साफ सुथरे पहने, क्योंकि आपके लगने ही शुक्र हैं। साफ सुथरे रहें, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वो बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। सो ये शुक्र की बात हो गई। 10वें घर में शनि महाराज बैठे हैं, तो ये आपको प्रोफेशनली ऊपर ले जाने के लिए ही आए हैं। ये आप ये मान के चलिए कि शनि यहाँ आ गए हैं, तो उन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं। आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। आपको हो सकता है ये प्रोग्रेस स्लो करें, हो सकता है बीच बीच में हड़ल्स आ जाएं, आपको लगेगा ये हो क्या रहा है, कहाँ से छोटी छोटी चीजें आ जा रही। पर मेरी बात मान के चलिए, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो आपको वो आप उनको पार कर जाएंगे, और वो आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। आप इन द एंड आप वो चीज़ें अचीव कर पाओगे जो आपके रास्ते में आ रही हैं, जो आपके माइलस्टोन बन बन रहे हैं, वो आप अचीव कर पाओगे। हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है थोड़ा सा मेहनत हो, थोड़ा नहीं ज़्यादा मेहनत। शनि महाराज बैठे हैं, मेहनत तो कराते ही हैं, ठीक है। तो मेहनत कराएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी भी है। और शनि अगर आपके अच्छे हैं तो वो गेन देंगे आपको, नो डाउट। लेकिन थोड़े अगर अच्छे नहीं है तो आपको आलस्य दे सकते हैं, आपका मन नहीं करेगा, आप पोस्टपोन करोगे काम को। मतलब सोचोगे यार चलो 4 घंटे का काम है, आज की जगह कल कर लेंगे, फिर कल कुछ लगेगा चलो यार ये परसों कर लेंगे। ऐसा कुछ मन में भाव देते हैं शनि महाराज, अगर कहीं ना कहीं उन पे ना मेलेफिक का इफेक्ट आ जाए, या वो अच्छे घरों में ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि महाराज तभी खुश रहते हैं जब आप डिसिप्लिन में रहें, और काम को उसी दिन करें जिस दिन करना चाहिए, ना कि उसको अगले दिन बढ़ा दें, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो 10वां घर आपका बहुत अच्छा चल ही रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे चल के और भी ये गेन देने वाला है। और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने बॉस से बात विवाद नहीं करना है, ये इसका बहुत ध्यान रखना, ठीक है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं करना है, ऑलराइट। और इसके बाद हम 11वें घर की अगर बात करें तो राहु महाराज बैठे हैं। राहु आपको 11वें घर में कहीं ना कहीं आपका सोशल सर्किल बढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अगर आप जैसे आप सोच रहे हैं कुछ ऑनलाइन करने के लिए, तो आप करिए, क्योंकि आपकी आपकी ना आपके ग्रहों के गोचर इतने अच्छे चल रहे हैं इस समय, आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं।
और वो नया काम ऐसा करिए जिसमें मतलब टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो। हाँ, सोच मतलब समाज यूज हो रहा हो, ग्रुप ऑफ पीपल यूज हो रहे हैं। मतलब आजकल सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है। सो ये अगर आप सोच रहे हैं, हो सकता है कई लोगों ने शुरू कर भी दिया होगा। कई लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दिए होंगे। राहु जब से 11वें भाव में आए आपको वो, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो 100% आपने वो सब काम शुरू कर दिए होंगे या करने का सोच रहे होंगे। लेकिन शनि आपके अगर अच्छे नहीं होंगे तो आप उसको टालते जा रहे होंगे, इतना हो सकता है। यार चलो आगे करूंगा, आप थोड़े बहाने भी बना रहे होंगे, यार अभी तो कैसे करूंगा, ये चीजें सोचनी होंगी, समझनी होंगी। आप ओवर थिंकिंग मत करिए, आप शुरू करिए। आपके ना ग्रह गोचर बहुत अच्छे चल रहे हैं। जितना कुछ भी आप कर सकते हैं ना, आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं उनको आप क्लिक करिए। होगा क्या, मतलब कोई आप क्राइम थोड़ी ना करोगे। चल पड़ा तो वो चल ही जाएगा फिर वो। और चलने के लिए शुरुआत में अगर टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, क्योंकि राहु आपको शॉर्टकट के रास्ते जो भी चलने के होते हैं उन वैसी एनर्जी देते हैं। जल्दी कुछ हो जाए, फटाफट कुछ हो जाए। तो देखो जल्दी और फटाफट तो इतनी आसानी से नहीं होता है, और उसमें मजा भी नहीं आएगा आपको। आपको पता है सफलता का मजा उस जर्नी में आता है। सफलता तो 2 मिनट की होती है, आपने अचीव कर लिया, आप एक दिन 2 दिन आप कुछ पार्टी करोगे और फिर वो नहीं मजा आएगा। लेकिन जो आपने उसके लिए जर्नी करी होगी ना, जितनी लंबी जर्नी होगी उतना आपको मजा, उतना आपको उसमें आनंद आएगा। ठीक है, तो अपनी जर्नी का आपको एंजॉय कीजिए। गीता में भी श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से, आप कर्म करिए, आप ज्यादा चिंता मत करिए कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। आपको अगर आइडियाज आ रहे हैं, यू गो ऑन। अब ज़्यादा उस तरीके से मत सोचिए कि आप बहुत जब बेस्ट हो जाएंगे तब कोई काम शुरू करेंगे। आप शुरू करिए, शुरू करते ही आपको वो बेस्ट आइडियाज आने भी लगेंगे। अनुभव से ही तो आता है। ठीक है, सो राहु आपको कहीं ना कहीं देखो प्रेरणा तो दे ही रहे होंगे, 100% दे रहे होंगे। ठीक है, अगर वो दे रहे हैं तो भाई काम करना शुरू कर दो उस पर। ठीक है, सो ये था वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह का राशिफल। मित्रों, आपको जैसा भी लगा हो आप अपना फीडबैक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।